जवेरिया बहुत प्यारी है, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। तुम्हारे शौहर को अभी तक पता नहीं चला कि तुम तलाक लेने का सोच रही हो? उसे नहीं पता और ना ही पता चलेगा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूँ तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा कि आप जानती हैं, अजलान के पास आर्जी किफ़ालत है, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफ़ालत ख़त्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। क्या मतलब? कैसे आसान नहीं होता? एक नौमौलूद बच्ची को माँ से अलग करना तो बहुत आसान था, वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और क्या करना बाकी है मेरे लिए अब? तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए। अब हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल इब्तिदा से। इब्तिदा से क्या मतलब? तुम उसके निकाह में नहीं हो, घर को छोड़ने वाली और तलाक चाहने वाली तुम थी, फिर वापस भी आ गई, अब बगैर निकाह के रह रही हो। इसका मतलब और भी मसाइल हैं। हाँ बिल्कुल दुआ, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है, उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा, फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि अजलान और उसके घर वालों ने कई बार जिक्र किया है मुझसे, लेकिन मैंने गौर नहीं किया। अब कहें तो फौरन मान लेना, तुम उससे निकाह कर लो और फिर 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। मान लें दोबारा निकाह कर लेती हूँ, तो फिर उससे तलाक कैसे लूंगी बिस्मा साहिबा? अजलान तो आजकल बिल्कुल बदल गया है, मैं जो कहती हूँ मान लेता है, बहुत नर्म हो गया है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ, जैसे उसका वो नेचर ही खत्म हो गया हो जो सख्त था पहले। कैसे लूंगी तलाक? सीधी सी बात है, वो अपने जैसा नहीं है, उसे पता है वो कसूरवार है, निकाह होते ही फिर वैसा ही हो जाएगा। अभी तुम्हें धोखा देने के लिए दिखावा कर रहा है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। मतलब ये सब ड्रामा कर रहा है वो? दावे से नहीं कह सकती, शायद वो वाकई बदलना चाहता हो, लेकिन आखिर में हर कोई अपनी असल फितरत पर वापस आता है। हाँ, ये तो ठीक कहा। अगर यही हरबा है हमारे पास तो निकाह कर लेती हूँ दोबारा, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम। लैला, जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अरे मेरी भाभी, कैसी जहमत भला। नाइला मेरी जान, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन आमीन। इसके आसाब कमजोर हो गए हैं। हाय भाभी, किसी आसेब का असर तो नहीं हो गया? अल्लाह ऐसा ना करे। क्या कह रही हो लैला? इस हालत में इन दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमेशा हमें ऐसी आफात से महफूज रखे। आमीन आमीन। बस हमें दुआ करती रहनी चाहिए। ठीक कहा। अच्छा, आप मेरी बात सुने, हम दोनों ये पढ़ लेते हैं। ठीक है लैला। चले वहाँ करीब चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि अल्लाह ना करे मैं मरने वाली हूँ। रुको बेटी रुको, अभी तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। बच्चे के लिए भी दुआ करो। ठीक है। भाई मैं तो कहता हूँ मिस्टर रिमजी को बाकी होटलों की जिम्मेदारी दे देते हैं, वो बहुत तजुर्बेकार हैं। क्या हुआ, तुम्हें जुकाम हो रहा है? कोई जोशांदा वगैरह लिया तुमने? सुबह मैं स्विमिंग करने चला गया था, शायद इसीलिए जुकाम हो गया। क्या आदमी हो यार उमर, तुम मजाक करते हो। नहीं भाई, वाकई मैं संजीदा हूँ। मैं दोस्तों के साथ समंदर में नहाया, बहुत अच्छा लगा। समंदर में? नवंबर के इस महीने में? उमर, इस सर्द मौसम में इस्तांबुल के समंदर में तुम कितनी बार गए हो अपनी पूरी जिंदगी में? भाई पहली बार आजमाया। हाँ थोड़ा ठंडा था, बहुत ठंडा बल्कि, लेकिन अच्छा लगा। आदमी को मजबूत कर देता है। और शुमाली मुल्कों में लोग रोज सुबह ठंडे समंदर में नहाते हैं। शुमाली मुल्कों में? भला कौन है वो दोस्त? चंद लोग हैं बस, एक ग्रुप है।
रोज सुबह साहिल पर इकट्ठे होते हैं और मिलकर नहाते हैं, फिर अपने काम पर चले जाते हैं। बस यही रूटीन है उनका। चलो ठीक है। ठीक है भाई, मैं रिमजी साहब से बात करता हूँ। ठीक है, इस खांसी के लिए भी दवा ले लेना लाजमी। हाँ लूंगा। वैसे मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा ये। ला हौला वला कुव्वता। यूसुफ को अंदर भेजना जरा। जी कहिए। यूसुफ, उमर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है तलाक के बाद कुछ भटक सा गया है। किसी को भेजो कि उस पर नजर रख सके। बल्कि यूसुफ, तुम खुद उस पर नजर रखो। देखो कहाँ जाता है, किसके साथ वक्त गुजारता है। आज सुबह स्विमिंग भी की है उसने। स्विमिंग की है इस मौसम में? मैं भी नहीं समझ सका। मुझे फिक्र है उसकी। कुछ दिन उस पर नजर रखो ताकि सच पता चले। वो आजकल किन लोगों से मिल रहा है, जिनसे मिल रहा है वो किस किस्म के लोग हैं। हालांकि उमर ऐसा आदमी नहीं कि किसी के जाल में फंस जाए, लेकिन फिर भी यूसुफ, तुम मोहतात रहना। जैसा आप कहें। यहाँ भी चीजें इतनी सस्ती नहीं लग रही। क्या मुझे किलो के हिसाब से लेना होगा? जी जी, आपको यहाँ पर हर चीज किलो के हिसाब से ही मिलेगी। मैं खुद चुन सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बैंगन जरा नरम लग रहे हैं। एक काम करें, आप 1 किलो तोल दें इसे। ये लीजिए आपके बैंगन। कितने हुए? आपके हो गए 100 रुपए। ठीक है, ये लीजिए। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। क्या मुझे एक और थैला मिल सकता है? मैं सेब भी लूंगी। जरा गुजरने दीजिएगा। सॉरी। आपका सामान। ओह ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। माजरत चाहती हूँ मैं आपसे, माफ कीजिएगा। देखिए, मैं इस टॉपिक पर बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी कोर्ट की हियरिंग कैसी रही? क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। जी, एक ही समात में खत्म हो गया। ये वाकई अजीब बात है। मैं तुमसे पहले उमर को जानता था, और वजह ये थी कि मैंने उसके साथ इतनी कुर्बत क्यों महसूस की। वो आपसे उसकी मोहब्बत और वाबस्तगी थी। अगर वो मुझसे सच में मोहब्बत करता तो ये ना कहता मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। क्या मतलब है कि किसी और से? उसने आपको नहीं बताया? नहीं। हैरत की बात है, मतलब उसने मेरे अलावा किसी और से ये बात शेयर ही नहीं की। आप कह रही हैं कि उमर की जिंदगी में कोई और औरत है? हाँ, वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। कहा कि वो मुझे धोखा नहीं देना चाहता, तो बस इसीलिए। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। हैरान तो वैसे मैं भी रह गई थी। मुझे तो लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन मामला वाकई संजीदा था। मेरा ख्याल है ये फैसला आपके लिए बेहतर था। ये नहीं भी मैं नहीं जानता ज़ैनब, कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों को भेजता है। वो दरअसल एक खुदाई मंसूबे का हिस्सा होते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, मगर वो हमेशा किसी मकसद के तहत आते हैं। या तो हमें कुछ सिखाने के लिए, या हमें किसी राह पर डालने के लिए, या हमें उस राह से हटाने के लिए, या फिर हमारी जिंदगी में कुछ नए लोग लाने के लिए। अपने हिस्से का सोचती हूँ। ये तुम्हें अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द तुम समझ जाओगी। अगर मैं समझ जाऊंगी तो गनीमत होगा, शायद दिल का बोझ हल्का हो। हमारे रब की तरफ से ये शऊर हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहती हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप समझ जाएंगी ज़ैनब साहिबा। आपसे बात करके तो नया सबक मिलता है मुझे। मैं तो वही कहता हूँ जो मेरे दिल में आता है, और कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि जब आदमी ऐसे शख्स से बात करता है जो जिंदगी को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हो, तो उसके जहन में नया दरीचा खुलता है। खैर, हमेशा आप तो
میرے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ نے مجھے تھیریپی دی ہے لیکن کبھی اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا. آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے کیا؟ ارے نہیں، اصل میں ایک تھی، مگر بعد میں پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا. ایسی صورت میں پیچھے ہٹ جانا بہت حوصلے کی بات ہے. ویسے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. خود ہی خوش ہوا اور خود ہی رک گیا. بتائیں صحیح کیا نا میں نے؟ نہ کسی کو دکھ پہنچایا نہ کسی کو پریشان کیا، بس اپنے دل کو خاموش اور پرسکون رکھا.